कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर निर्मला कोठारी, श्री पोपट लाल कोठारी, पुत्र पुत्रवधू श्री नीरज कोठारी, श्रीमती प्राची कोठारी, पुणे। शंका समाधान। नाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनि श्रीवतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की। पूज्य गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार ऑनलाइन क्वेश्चन में प्रथम जिज्ञासा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कटनी से पाटन परिवार की ओर से मयूख जैन। गुरुवर कह रहे हैं कि शरीर में सबसे अधिक महत्व मस्तिष्क का है, फिर भी हमारे देश में मस्तिष्क की जगह पैरों को ही प्रणाम किया जाता है। पैर छूना मात्र एक परंपरा है। यह इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य है या एक परंपरा है? गुरुदेव मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल किया है। मस्तिष्क को उत्तमांग कहा जाता है और सामान्यतः चरण को निकृष्ट अंग, लेकिन फिर भी चरणों की पूजा होती है और लोग मस्तक झुका करके चरणों की पूजा करते हैं। इसके पीछे दो कारण हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण ये है कि हमारे पैर चरण आचरण के प्रतीक हैं, चरित्र के प्रतीक हैं और मस्तिष्क ज्ञान का प्रतीक है। भारत में ज्ञान की अपेक्षा चारित्र को पूज्य बताया गया है। मनुष्य के जीवन की महानता उसके ज्ञान से नहीं, उसके चरित्र से होती है। चरित्र पूजा जाता है, इसलिए चरणों को महत्व दिया गया है। दूसरा, किसी भी साधक की जो तप साधना की ऊर्जा है वो उसके चरणों से ज्यादा निकलती है। तो जब हम चरणों का स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श से उनकी तपह प्रसूत ऊर्जा से भी लाभान्वित होने का सौभाग्य मिलता है। तो वह ऊर्जा हम सबको मिल जाती है, इसलिए भी चरण को पूजा जाता है। अतः भारत में सब कोई अपना मस्तक महान आत्माओं के चरणों में रखते हैं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से ही श्रीमती खुशबू जैन कह रही हैं गुरुदेव कि झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु अगर सच्चा व्यक्ति मौन हो जाता है तो क्या झूठ सच माना जाएगा? अगर नहीं
तो महाराज श्री मौन की क्या ताकत, इससे क्या फायदा और मौन कब तक उचित है? बहुत अच्छा वाक्य है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देता है। और सच्चे व्यक्ति का, हाँ क्या आगे बोलिए? परंतु अगर सच्चा व्यक्ति मौन हो जाता है तो क्या झूठ सच माना जाएगा? देखिए, ये बात सही है कि ऊंचे आवाज से सच को दबाया भले जाए, लेकिन सच को मिटाया नहीं जा सकता। व्यवहार में ऐसा दिखता है कि अपनी ऊंची आवाज से सामने वाले को दबाकर उसे चुप कर दे, मौन हो जाए, और कुछ पल के लिए सामने वाले विजयी सा अनुभव भी करते हैं। लेकिन यथार्थता ऐसा नहीं है। अंततः विजय सत्य की ही होती है। झूठ की पोल आगे पीछे कहीं न कहीं खुलनी है। झूठ बाचाल होकर के भी, मुखर होकर के भी अस्थायी होता है, और सत्य मौन रहने पर भी चिरस्थायी होता है। इसलिए कदाचित सत्य के लिए मौन होना भी पड़े तो घबराने की बात नहीं है। उसका मौन भी अपना मुखरित संदेश दे देता है। और झूठ थोड़े दिन चल जाएगा, लेकिन आज नहीं कल उसकी कलई खुलेगी, वास्तविकता का पर्दाफाश होगा, सब भेद मिट जाएगा। और एक बात और ध्यान देने की है कि झूठ भी तभी तक चलता है जब तक उस पर सत्य का मुलम्मा चढ़ा होता है। वो उतर गया, उसकी वास्तविकता प्रकट हो गई, तो झूठ का पर्दाफाश होने के बाद एक पल में सबका विश्वास उठ जाता है। तो गुरुदेव, इनके प्रश्न का एक पार्ट ये भी है कि मौन की क्या ताकत है और मौन कब तक उचित है? मौन वाणी से भी वाचाल होते। कहा जाता है, इफ स्पीच इज गोल्ड एंड साइलेंस इज गोल्डन। मौन की ताकत बहुत है। कई बार ऐसा होता है जो हम शब्दों से नहीं कह पाते, उससे कई गुना मौन से प्रकट हो जाता है। किसी वजह से यदि सत्यवादी मौन भी हो जाए तो भी उसका मौन प्रभावी माना जाता है। झूठ के पर्दाफाश में वो मौन भी काम में आता है। इसलिए मौन की ताकत को समझकर चलना चाहिए। तो गुरुदेव, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से श्री उज्जवल जैन, विकास अधिकारी LIC। गुरुदेव, मैं शोध की दृष्टि से जानना चाहता हूँ कि जैन धर्म में जो अलग अलग पंथ कैसे बने, क्या ये भगवान महावीर के काल के बाद बने, तो किन परिस्थितियों में बने, इनकी पृथक मान्यताएं क्रियाएं क्या हैं, और जैन एकता के संदर्भ में इन तथ्यों को जानना भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। गुरुदेव, कृपया हमारी जिज्ञासा समाधान करें। मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो जैन धर्म के इतिहास को ठीक से पढ़े, और इसके लिए बहुत अच्छी कृति है डॉक्टर कैलाश चंद्र जैन की जैन धर्म का इतिहास। 3 भाग में है, हिंदी और अंग्रेजी में, दोनों में उसके अलग अलग संस्करण। आप उसे पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ जैन परंपरागत संपूर्ण इतिहास का आपको न केवल बोध होगा, अपितु बहुत सारी ऐसे अछूते पहलुओं से भी आप वाकिफ होंगे जिनको आपने आज तक नहीं जाना। भगवान महावीर के काल में किसी भी प्रकार का कोई पंथभेद नहीं था। भगवान महावीर के निर्वाण के 163 वर्ष बाद अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में जब 12 वर्षीय दुर्भिक्ष पड़ा, उस समय पहला पंथ भेद का बीजारोपण हुआ दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में। ये बीजारोपण था जो आगे चल करके दिगंबर और श्वेतांबर के रूप
में दो पंथ में विभक्त हुए। इसी बीच जैन परंपरा में अन्य अनेक संप्रदाय समय समय पर प्रकट हुए। उनमें यापनी भी था, अन्य समुदाय भी थे। फिर दिगंबर श्वेतांबर अलग हुए। दिगंबरों में भी अलग अलग संप्रदाय हुए। भट्टारक पंथ हुआ, तेरा पंथ हुआ, 20 पंथ हुआ, तारण पंथ हुआ। श्वेतांबरों में मूर्ति पूजक हुए, स्थानकवासी हुए, तेरा पंथ हुए। ऐसे अनेक पंथ हैं जो समय समय पर प्रवर्तित होते रहे। इनको जानने के लिए जो मैंने पुस्तक की चर्चा की है, आप उसे पढ़ें, आपको इसका पूरा ज्ञान होगा। और संक्षेप में जानना है तो हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसका एक अध्याय है जैन इतिहास एक झलक। आप उसमें इन सब की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से बालक माही उनावने पूछ रहे हैं गुरुदेव कि कोई गलती होने पर 9 बार ही नमोकार मंत्र क्यों पढ़ा जाता है और नमोकार मंत्र को कायोसर क्यों कहते हैं? कोई गलती होने पर नमोकार ही क्यों पढ़ा जाता है? देखो, नमोकार हमारा मूल मंत्र है, मूल मंत्र है। और इस विषय में कहा जाता है कि सब पापों का विनाशक है, ये मंगल है। तो मंगल का मतलब ही है विघ्न का अभाव होना, विघ्न का कट जाना। हमारी आस्था उससे जुड़ी है, इसलिए गलती हो तो उसके प्राचित स्वरूप नमोकार मंत्र पढ़ लें। नमोकार मंत्र की अचिंत्य शक्ति है। नमोकार मंत्र का एक बार पूर्ण उच्चारण करने से 500 सागर के पाप कटते हैं। उसके एक पद का उच्चारण करने से 50 सागर का पाप कटता है। और एक अक्षर के उच्चारण मात्र से 7 सागर के पाप कटते हैं, ऐसा ग्रंथों में उल्लेखित है। तो हम इसलिए नमोकार जपते हैं। अब आपने पूछा 9 बार ही क्यों? 9 अविनश्वरता का द्योतक है, वो अविनाशी है, इसलिए हम नमोकार को 9 बार जपते हैं। और इसे कायोत्सर्ग इसलिए कहते हैं, एक्चुअल में हमारे यहाँ का जो कायोत्सर्ग है वो 27 उच्छ्वास का है। 9 बार नमोकार मंत्र बोलने पर 27 उच्छ्वास हो जाता है। नमो अरिहंतानम श्वास लेने पर, श्वास छोड़ने पर नमो सिद्धानम, श्वास लेने पर नमो आर्यानम, छोड़ने पर नमो वज्रायनम, फिर लेने पर नमो लोए और छोड़ने पर सब साहुनम। इस प्रकार 3 बार श्वास ग्रहण करने और छोड़ने पर 1 बार नमोकार होता है। ऐसा हम 9 बार कर लेते हैं तो हमारा एक कायोत्सर्ग हो जाता है। यानी उतनी देर हम अपने शरीर के ममत्व से मुक्त होकर स्थिरता रखते हैं, इसलिए उसे कायोत्सर्ग कहा जाता है। पूज्य गुरुदेव, कुम्हेर राजस्थान से मोहित जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव हम एक कृष्ण श्रद्धालु परिवार है, साथ ही जैन जीवन शैली के अनुगामी, तथापि एक जिज्ञासा रहती है कि जैन मुनिवरों के दिगंबर रहने के पीछे की क्या अवधारणा है? क्या आत्मा की परिशुद्ध स्थिति परमात्मा को बिना दिगंबर रहे नहीं प्राप्त किया जा सकता? गुरुदेव, आपसे विनयपूर्ण निवेदन है, प्रश्न का मंतव्य शुद्ध रूप से जिज्ञासा शांति है, कृपया अन्यथा न लेंगे और अन्यथा न लेंगे। बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने रखी है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिगंबर होने की अनिवार्यता क्यों। जैन धर्म के अनुसार मुक्ति की प्राप्ति पूर्ण वीतरागता की उपलब्धि में, और वीतरागता तभी घटित होगी जब हम पूरी तरह अपरिग्रही होंगे। हमारे शरीर में तिलतुष मात्र भी परिग्रह अगर हमारे साथ जुड़ा है तो परिग्रह हिंसा और राग का कारण बनता है। हिंसा और राग के रहते हम वीतराग नहीं बन सकते। हमारा धर्म अहिंसा है, हमारा धर्म वीतरागता है। तो इस वीतरागता की उपलब्धि और अनुभूति के लिए हम तिलतुष मात्र परिग्रह का त्याग करते हैं। एक कण भी अगर हमारे साथ जुड़ता है तो वह हमारे चित्त को बाधित करता है, उससे राग आसक्ति जुड़ती है और हिंसा की संभावना बढ़ती है।
इसलिए उससे हमें बच कर के चलना चाहिए। और यही वजह है कि जैन धर्म के अनुसार निर्ग्रंथ हुए बिना मुक्ति नहीं, और निर्ग्रंथ वही होता है जो निष्परिग्रही होता है। एक कहावत है, फांस तनक सी तन को साले, चाह लंगोटी भी दुख वाले। और इस दिगंबरत्व की साधना को अन्यों ने भी स्वीकारा है। भर्तृहरि ने इस बात का उल्लेख करते हुए कहा, एकाकी निष्प्रही शांत पाणिपात्र दिगंबर कदा संभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। हे शंभो, मैं एकाकी निष्प्रह शांत पाणिपात्र दिगंबर कब बनूंगा, जब मैं अपने कर्मों के निर्मूलन में समर्थ हूं। अपरिग्रह की उत्कृष्ट साधना बिना दिगंबरत्व को अंगीकार किए नहीं हो सकती। इसलिए जैन धर्म में इस दिगंबरत्व की साधना को प्रमुखता दी गई है, और उससे उपरत होने में ही हम अपनी आत्मा से एकाकार कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से संगीता गवाने कह रहे हैं, गुरुदेव कि मेरा सवाल आपके प्रवचन से है। आपने कहा था हमारा जीवन एक यात्रा है और इस जीवन की डायरी भगवान ने लिखी है, और वह है जिनवाणी। उसके पढ़ने से मन से श्रद्धा जगती है। लेकिन गुरुवार आजकल कोई जिनवाणी तो पढ़ता ही नहीं। हमारे पास सही समय नहीं, आगे पढ़ेंगे और आगे आगे करके वो समय आता ही नहीं और हमारी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। गुरुदेव, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिनवाणी मंदिर की शोभा बन करके रह जाए। बन के रह गए, नहीं रह रही है। वस्तुतः जब तक हमारी जिनवानी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, जिनवानी के अध्ययन और अनुशीलन की वृत्ति नहीं जगेगी। हमें चाहिए कि हम जिनवानी के प्रति सच्चे श्रद्धावान बने और उसका पारायण करके अपने जीवन का कल्याण करें। ये वही कर सकते हैं जो भावभीरू। जैसे आपको कहीं यात्रा में जाना होता है तो यात्रा के पहले आप पूरा वहाँ का डिटेल देखते हैं, वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, कहाँ रुकने का इंतज़ाम होगा, कैसे क्या व्यवस्थाएं मिलेगी, कहाँ क्या सुविधाएं, उसके अनुरूप आप अपना पूरा कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को अपनी आगामी यात्रा का आनंद लेना है वो उसके विषय में डिस्कस किए बिना रहता नहीं कि मुझे इस भव यात्रा का मजा कैसे लेना है, इसे आनंद की यात्रा कैसे बनानी है, किस तरीके से मुझे इसका लाभ उठाना है। तो उसका डिटेल कहाँ मिलेगा? जहां उसका सोर्स है वहां मिलेगा। वो जिनवानी है, जिनवानी बताती है। तो वो व्यक्ति अपने आप जिनवानी का अध्ययन करता, पारायण करता, और ऐसे ही व्यक्ति का उद्धार होता है। लेकिन जिनको अपनी भावी यात्रा के प्रति रंच मात्र समझ या गंभीरता नहीं है, वो क्या करेंगे? वो ऐसे ही जाएंगे, बाद में भटकेंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्री अतुल दुबे व डॉक्टर आर.के. जैन संयुक्त रूप से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि भक्ति व मार्ग व सेवा मार्ग में कौन सा मार्ग मोक्ष मार्ग के लिए जाता है, या इसके अतिरिक्त भी कोई उत्तम मार्ग है जो मोक्ष मार्ग को जाता है? देखिए, भक्ति और सेवा मार्ग देखा जाए तो दोनों प्रवृत्ति का मार्ग है और ये कल्याण का मार्ग है, परंपरा से मोक्ष का कार्य है। लेकिन मुक्ति के लिए इन सबसे ऊपर उठना जरूरी है। वो ज्ञान या ध्यान का मार्ग है। निर्वृत्ति से ही मुक्ति है, प्रवृत्ति में नहीं। प्रवृत्ति है, वो पुण्य का कारण बन सकती है, परंपरा से मोक्ष का कारण बन सकती है। लेकिन मुक्ति के लिए तो सब प्रकार के विकल्पों से मुक्त होकर आत्मस्थ होना पड़ता है। वहाँ पूर्ण निर्वृत्ति है, वही मुक्ति का आधार। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से स्वाति जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि मैं मंदिर जी में पारसनाथ चरित्र का शास्त्र स्वाध्याय के लिए शुरू किया था,
और उसमें 5 अध्याय पढ़ चुकी हूँ। फिर मंदिर जी में वो शास्त्र अब मिल ही नहीं रहा। पूरा मंदिर मैंने खोज डाला लेकिन कहीं मुझे शास्त्र नहीं मिला। मैंने संकल्प भी लिया था कि जब तक शास्त्र जी पूरा नहीं पढ़ लूँगी तब तक मेरा नारंगी का त्याग। अब महाराज जी शास्त्र तो मिल नहीं रहा है, तो मेरा पढ़ना और संकल्प का क्या प्रायश्चित है, समाधान? देखिए, सबसे पहले तो इस प्रश्न के इस माध्यम से मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि ये समस्या एक की नहीं बहुतों की। मंदिरों से इस तरह से ग्रंथ या जिनवानी को घर ले जाना या इधर उधर कर देना, ये एक बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, दोष है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे तीव्र ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है, अंतराय कर्म का भी बंद होता है। आप मंदिर में अगर कोई ग्रंथ आदि का प्रयोग करते हैं, मंदिर में पढ़िए और मंदिर में पढ़ करके उसे जहाँ से उठाए वहीं रखिए। यदि कदाचित आपको घर ले जाना है तो उसकी मंदिर की कमेटी से सम्मति लेकर विधिवत एंट्री करा करके दें और लोगों को पता लगना चाहिए कि ये है, और वही प्रति ले जाना चाहिए जो आम जनों के उपयोग में नहीं आती। आम जनों के उपयोग में आने वाले ग्रंथों को घर नहीं ले जाना चाहिए। घर तभी ले जाना चाहिए जब अतिरिक्त प्रतियाँ हों। ये आप सबको ध्यान में रखना चाहिए ताकि ऐसी कोई समस्या ना हो। उस बहन जी से मैं कहूँगा चिंता न करें, आधा पढ़ लिया पूरा कर लें। और पूरा करने के लिए आजकल तो सारे ग्रंथ डिजिटलाइज्ड हो गए हैं। मुझे मालूम है जैन ग्रंथ वर्ल्ड, यही है ना साइट, जैन ग्रंथ वर्ल्ड एक साइट है। आप उसमें अपने पार्श्वनाथ चरित्र को सर्च करोगे तो आपको पार्श्वनाथ चरित्र मिल जाएगा और आप उससे ऑनलाइन पढ़ करके अपना पूरा कर लो। और इस ग्रंथ के समापन की खुशी में पार्श्वनाथ भगवान का एक चरित्र, एक पार्श्वनाथ चरित्र की एक प्रति मंदिर जी में अपनी तरफ से विचार पर विराजमान कर दो ताकि दूसरे को कोई कठिनाई न हो। दोनों काम आपका हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, छत्तीसगढ़ अकलतरा से श्रीमती सुषमा जैन पूछ रही गुरुदेव कि अपमान सहने की भी कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं? जब कोई अपना ही लगातार 20 वर्षों से एक तरफा अपमान करता आ रहा हो तो क्या करना चाहिए? क्या लगातार जानबूझकर किए जाने वाले अपमान से क्या स्वाभिमान खंडित नहीं होता? तो गुरुदेव समाधान दें कि सहते जाऊं तो कब तक और प्रतिकार करूं तो कब और कैसे? अब 20 साल सह लिया, अब और थोड़े दिन सह लो, कहने की क्या बात है। आपने पूछा अपमान सहने की भी क्या कोई सीमा होती है? अरे भाई, आप अपने आप को अपमानित महसूस क्यों कर रहे हो? कोई कितना भी अपमान करे, अपने आप को अपमानित महसूस करना बंद कर दो, सहने की समस्या ही नहीं रहेगी। वस्तुतः स्वयं को अपमानित महसूस करना भी एक प्रकार की मान की अभिव्यक्ति है। जिसके अंदर मान होता वही अपमान की अनुभूति करता है। तो आप स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी कसाय अभी भड़की हुई है, उसे मोड़िए। और यदि कोई ऐसा कर रहा है, इतने सालों से सहते आए, तो अपना एटीट्यूड सामने वालों के प्रति बदल दीजिए और ये सोच लीजिए सामने वाले की आदत है और मेरे भाग्य में यही है, मुझे इसे इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करना। आप सहते आई हैं तो थोड़े दिन और सह लीजिए। 20 साल तो बहुत होता है। अब आप अगर उसका प्रतिवाद करोगे तो बात तो बिगड़ेगी। एक बार एक बहन जी ने सवाल किया कि महाराज, मेरे पति आते, दफ्तर से आते, रोज 2-4 बातें हो जाती, अभी तक तो मैं सहती रही, पर अब भी मैं भी सुना देती हूँ, कहां तक सहन करूंगी? मैंने पूछा, ये बताओ, जब तुम्हारे पति आते थे, 2-4 सुनाते थे और तुम चुपचाप सुन लेती थी तब में, और अब तुम सुना देते हो तब में, क्या अंतर? बोले महाराज, पहले वो सुनाते थे, मैं चुपचाप सुन लेती थी, घंटे भर बाद सब नॉर्मल रहता था। अब पूरी रात शीत युद्ध जारी रहता है।
बोले फिर मतलब क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, हमें पाना क्या है, हमें ये देखना चाहिए। अगर सहन करने से समाधान निकलता है तो सहना सीखना चाहिए। घर परिवारों में ये बहुत जरूरी है। प्रतिवाद किसी का समाधान नहीं होता, उससे बात बिगड़ती है, क्योंकि आग से आग को बुझाया नहीं जा सकता। आग तो पानी से ही बुझती है। इसलिए थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित कीजिए, और जिसे अपमान समझकर आप अंदर से घुट रहे हो, उस अपमान को महसूस करना बंद कर दीजिए, तो आपके जीवन में अभी समाधान मिल जाएगा, फिर कोई समस्या ही शेष नहीं रहेगी। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से एनी जैन कह रही हैं, गुरुवर की भावनाओं का बहुत गहरा असर होता है। तो महाराज जी, कोई हो जो धर्म ध्यान नहीं कर सकता, सारी सुध-बुध भी चली गई हो, तो ऐसे में हम दूर रहकर उनके लिए क्या भावना करें और ऐसा क्या करें कि उनमें इतना सुधार हो जाए कि वो पूरी चेतना के साथ अपना अंतिम समय व्यतीत कर सकें। ऐसे में हम परिजनों का क्या कर्तव्य है, मार्गदर्शन। देखिए, भावनाओं के बल पर हम अपना उद्धार कर सकते, इसमें कोई संशय नहीं, पर हम भावनाओं के बल पर दूसरों का सुधार करें, ये कोई पक्का नहीं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है तो उसके लिए हम प्रार्थना करें, उसके लिए हम भावना भाएं, उसके प्रति सकारात्मक तरंगे हम प्रेषित करें, पॉजिटिव वेव्स छोड़े। हो सकता है हमारे भावनाओं के प्रभाव से उस पर कुछ सकारात्मक परिणाम हो। हालांकि ये बात पूरी तरह सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे उनका हो या न हो, हमारी आकुलता तो कम होगी ही। इसलिए हमें हर व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी से श्रीमती डाली जैन, मालगुजार परिवार, पूछ रही गुरुदेव, किसी अन्य व्यक्ति के चौके में जाकर आहार देना चाहिए या नहीं? यदि हम वहाँ जाते हैं तो उनके चौके में आहार संबंधी तैयारी में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं? जबकि हमारा भाव तो यह रहता है कि महाराज जी के अनुकूल व्यवस्थित तैयारी हो जाए, परंतु यदि चौके वाले को हस्तक्षेप नागवार लगता हो तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आहार अपने ही घर में, अपने ही चौके में देना चाहिए। और अभी जब से ये संक्रमण का दौर चल रहा है, इसमें तो और कम होना चाहिए। आहार देने में परिवार रहे, कुनबा नहीं। एक एक घर में 50-50 मेंबर हैं, परिवार को देना चाहिए। अपनी अपनी बारी में दें, बाकी लोग अनुमोदना करें। दूसरों के चौकों में किसी तरह से हस्तक्षेप उचित नहीं है। हाँ, साधु संतों की सेवा और वैयावृत्ति की भावना से कोई कुशल व्यक्ति यदि ये कार्य करता है तो वो स्वीकार करने योग्य है, पर इसके लिए चौके वाले को भी खुद उदारता का परिचय देना चाहिए कि ये हमारे सहयोगी की भांति आए हैं और हमें इनका सहारा लेना चाहिए और इनको पूरी तरह से कोऑपरेट करना चाहिए। तो वो तो ठीक है, नहीं तो तुम हमारे यहाँ आ ही नहीं सकते, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, साधु संतों की शरीर की स्थिति, स्वास्थ्य आदि को देखते हुए कोई जो वैयावृत्ति के निमित्त से आते हैं तो ये एक अपवाद है, पर ऐसे कोई एक आध दो होंगे, समय ऐसे पहुंच जाए तो बाजार लग जाएगा। इसलिए प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा फिक्स नहीं करना कि दूसरे के चौके में जाना ही नहीं, पर जाना तभी जब वैसा कोई प्रयोजन हो, भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं जाना। पूज्य गुरुदेव, नवापाड़ा राजिम छत्तीसगढ़ से श्री जय कुमार जैन,
कह रहे हैं गुरुदेव कि यह प्रश्न मेरे एक मित्र का है जो दूसरे समाज का है। उनका कहना है कि जब भी कोई खुशी का माहौल होता है तो मेरा गला भर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु दुख के पल में आंखों में आंसू नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव के प्यास महान? देखिए, हर शास्त्रु भी अच्छी बात है, उसके पल में गदगद होना, गला रुंझ जाना, हर्ष आश्रु प्रकट होना शुभ संकेत है। अब रहा सवाल दुख के क्षणों में नहीं आते, तो कोई जरूरी नहीं कि दुख के समय में आंसू बहाएं, बल्कि जो दुख में क्षमता रखने का अभ्यासी है वो तो एक अच्छा गुण है। कितना भी दुख आ जाए आंसू मत बहाओ, दूसरों का आंसू पोंछो, खुद के आंसू बहाने की कभी कोशिश मत करो। आंसू बहाना है तो दूसरों के दुख को देखकर बहाओ, अपने दुख आए तो उसे सहज भाव से सह लो। अगर आपके अंदर सहजता और स्थिरता है और दुख की घड़ी में आप अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं, आंसू नहीं बहते, तो ये तो विलक्षणता है, एक उपलब्धि है। लेकिन आंसू न बहे पर आहें निकले, ये अच्छी बात नहीं। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से शेफाली राजेश जैन काव्यांजलि। गुरुदेव, आप रोज मंगल भावना भाते हैं, हम सभी उसे दोहराते हैं, लेकिन ऐसे कितने ही लोग हैं जो राग द्वेष बैर अभिमान को छोड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्या उन लोगों का मन इतना कठोर है कि मंगल भावना का तिल मात्र भी असर नहीं होता? क्या गुरुदेव कसाय भाव मंगल भावना से भी ज़्यादा प्रभावी है, या उसमें उस व्यक्ति के कोई खोटे होनहार का कारण है? ये बताओ, वर्षों से मलिन, जिसमें मैल की गाढ़ी परत जमी भी हो, ऐसे कपड़े को एक बार पानी में डुबाओगे, मैल साफ हो जाएगा क्या? हाँ, क्या करना पड़ता उसके लिए? महाराज, ऐसे कपड़े को तो अच्छे से डिटर्जेंट में डाल के खदबदाना पड़ता है और मुगरी मार मार करके खींचना पड़ता। अब तो स्टाइल चेंज हो गई, वॉशिंग मशीन आ गई, लेकिन उसमें भी तो मेहनत एक्स्ट्रा लगती होगी, तो उसे खींचने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मैल छूटता है। जन्म जन्मांतरों का कषाय मल, भावना योग के पाठ के कुछ बूंदों की मंगल भावना के पाठ के कुछ छींटे मात्र से साफ हो जाए तो अभी तो बेड़ा पार हो गया होता। एक बार मंगल भावना पढ़ लो, वो भी आधे अधूरे मन से, और सोचो मेरी कषाय शांत हो जाए। मंगल भावना को अंतर भावना बनाओ तो देखो कैसे कषाय शांत होती है। बार बार ये बात दोहराओ। जब महाराज मंगल भावना बोले उसी समय नहीं, ये मंगल भावना मेरी मनोभावना बन जाए तो अपने आप कषाय शांत हो जाएगी। बार बार दोहराने की जरूरत है, तभी हम जीवन में बदलाव ला सकते हैं। पूज्य देव, बाकल मध्य प्रदेश से श्री संकित संजय मोदी नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव महाराज जी, जब भी संपन्नता की बात आती है तो व्यक्ति को उसकी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार ही संपन्न कहा जाता है। कभी यह कहते नहीं सुना गया कि यह व्यक्ति बुद्धि संपन्न है, गुण संपन्न है, धर्म संपन्न है। तो क्या महाराज जी संपन्नता को सिर्फ धन संपत्ति से ही नापा जाता है? अगर ऐसा है तो क्यों, और यह क्या काल दोष का कारण? बुद्धि संपन्न, गुण संपन्न, और क्या लिखा है? संस्कार संपन्न। हाँ, गुण संपन्न, बुद्धि संपन्न, धर्म संपन्न। धर्म संपन्न, संपन्नता तो सब जगह है, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि आज के समय में संपन्नता का संबंध धन वैभव तक सीमित हो गया। दरअसल वर्तमान के सामाजिक मूल्य इतने ज्यादा अर्थ प्रधान हो गए
कि हमारी सारी सोच अर्थ केंद्रित हो गई। धन वैभव का मूल्य दिखता है, बाकी चीजें मूल्यहीन लगने लगी। इसलिए हमने उसी संपन्नता को संपन्नता मानने का भ्रम पाल लिया, जबकि जीवन में धन संपन्नता से ज्यादा गुण, बुद्धि, संस्कार और धर्म संपन्नता की जरूरत है। ये हमारे जीवन को मजबूत बनाने वाले हैं। बाकी तो ये केवल एक साधन है, सहारा देने वाला है। धन हमारे साथ जाए ये तो संभव ही नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा संस्कार, हमारा गुण हमारे साथ जाता है, भवांतरों तक चलता है। ये पक्की तौर पर समझना चाहिए। जो लोग ऐसा समझते हैं उनकी दृष्टि बदल जाती है। पर दुनिया आज वैभव को पूछती है, इसलिए लोग उसी के पीछे पागल हैं। सबको केवल पैसा दिखता है, पैसा दिखता है, पैसा दिखता है। ये अवधारणा जब तक नहीं बदलेगी, मनुष्य वास्तविक संपन्नता को हासिल नहीं कर सकता। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती करुणा कुलकर्णी, नासिक, महाराष्ट्र से। गुरुदेव, शंका समाधान के कार्यक्रम से मैं मेरी एक जैन सहेली कहने से जुड़ी। मैं सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हूँ, मोटिवेशन का भी कार्य करते हैं। शंका समाधान से मुझे कई समस्याओं का सटीक समाधान मिला है गुरुदेव। सामाजिक क्षेत्र में गतिशील रहने के कारण एक ऐसी समस्या मैं आपके समक्ष रख रही हूँ जिसका समाधान मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समाधान से मेरी सोच को एक दशा भी मिलेगी और गति भी मिलेगी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई और एक महिला जिसे पति ने तलाक दे दिया, दोनों पति की वियोग के दंश को झेल रही हैं। दोनों में अंतर क्या है? ऐसे में इन दोनों प्रकार की महिला के प्रति समाज की क्या सोच और सहयोग होनी चाहिए ताकि परिस्थिति के मारी दोनों सम्मानजनक जीवन जी सके? गुरुदेव, प्रायः लोगों का नज़रिया ऐसे लोगों के प्रति उपेक्षणीय रहने के कारण वे गलत दिशा में कदम उठा लेती हैं और मुझे ये परेशानी सहनी पड़ती है सामाजिक क्षेत्र में। तो गुरुदेव, क्या समाधान? देखिए, बात सही है। किसी के पति का वियोग हो गया या किसी के पति ने छोड़ दिया, दोनों स्थितियां बड़ी गंभीर है और संवेदनशील भी। वियोग को तो कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी का पति असमय में गया है तो ये एक दुसंयोग है जो कर्म के निमित्त से आया है। इसमें किसी का जोर नहीं और इसमें किसी का कसूर नहीं। तो उस वियोग के उपरांत जो भी बहन है उसके प्रति पूरी समाज का सहानुभूति परक दृष्टिकोण होना चाहिए और उन महिलाओं को वियोग की इस घड़ी को अपने वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए, शोक का नहीं। ओम, इसे वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए, शोक का नहीं। और एक चुनौती मानकर इसे अपनी उपलब्धि में परिवर्तित करने का जज्बा जगाना चाहिए। उन्हें शील का पालन करते हुए संयम, सदाचार और सात्विकता से जीवन जीना चाहिए और समाज को ऐसी महिलाओं के प्रति श्रद्धामूलक दृष्टि देख रखना चाहिए। उन्हें अमंगल की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अपितु एक शीलवती ब्रह्मचारिणी की भांति देखना चाहिए। ये जो समाज में एक परंपरा चल पड़ी कि विधवा महिलाओं को अमंगल और की दृष्टि से देखा जाने लगा,
इसलिए समाज में बड़ी विकृतियां जन्म दी। इसी कारण कई महिलाओं ने दूसरी शादी न चाहते हुए भी की है। इसकी कोई जरूरत नहीं, उसमें उसका क्या कसूर। पति चला गया तो अब समाज को उसके साथ रहना चाहिए, और उसे अमंगल की दृष्टि से देखना मेरी नजर में कतई उचित नहीं है। दूसरा सवाल, अगर किसी का तलाक हो गया तो पहले तो ये प्रयास होना चाहिए कि तलाक होए ही नहीं। तलाक में मैं मानता हूं कि एक के कारण से ही तलाक हो, ऐसी बात नहीं है। कहीं न कहीं दोनों का कुछ अंशों में दोष रहा होगा। कदाचित तलाक हो भी जाए तो भी मैत्री की तलाश, असंभावनाएं तलाशना चाहिए। मैं एक ऐसे दंपति को जानता हूं, अभी भोपाल की ही बात है, ताजी बात। पति पत्नी दोनों तलाक के 20 वर्ष बाद वापस एक दूसरे से जुड़े। अभी भोपाल के प्रवास की बात है। 20 वर्ष बाद जुड़े। ऐसा क्यों हुआ कि तलाक होने के बाद भी दोनों का मन एक दूसरे के प्रति साफ रहा। तो यदि किसी का तलाक हो जाता है तो भी वो अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए शील सदाचार से जिए और कोशिश करे कि किसी तरीके से सुलह हो। समाज के लोगों को भी चाहिए कि विवाह विच्छेद की परिपाटी को रोके, उनके प्रति समन्वय का रास्ता बिछाए। और कोई तलाकशुदा नारी है तो उसे भी उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र न बनाकर उसे परिस्थिति का दास मानते हुए उसके प्रति सद्भावना मूलक दृष्टिकोण रखे और उसके निर्वाह के योग्य साधन उन्हें सुलभ कराए। ये समाज की जिम्मेदारी है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से राजेंद्र जैन सिहुड़ी वाले कह रहे हैं, गुरुदेव कि हम देव शास्त्र की गुरु की पूजन में पढ़ते हैं कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए और गुरु नाम जपो मन वचन का है। तो गुरुदेव, इसमें गुरु से तात्पर्य अपने धर्म गुरु से है या साथ ही स्कूल में शिक्षा देने वाले गुरु का भी है? देखिए, यह धर्म की बात हो रही है कि लौकिक बात हो रही है? यहाँ धर्म क्षेत्र की बात है और धर्म गुरु की ही बात है। गुरु वो है जो हमें सही ज्ञान दे, जो हमें मार्ग दे, जो हमारे जीवन की दिशा दे, जो हमें हमारे अंदर के अंधकार से मुक्त कराए, जो हमारे जीवन में सच्चा प्रकाश प्रकट करे, जिसके बल पर हमें अपने जीवन की वास्तविक समझ प्रकट हो सके, वो गुरु है। और ऐसे ही गुरु के लिए कहा गया, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। पूज्य गुरुदेव, रीठी जिला कटनी मध्य प्रदेश से मयूरी जैन कह रही हैं, मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि जब हम हायर स्टडी के लिए बाहर जाते हैं और हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो फैमिली, रिलेशंस, समाज, हर कोई यही बोलता है हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, मेहनत नहीं की। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं गुरुदेव कि हम टाइम पास करने गए थे, जबकि गुरुदेव हमने पढ़ा है, हमें पता होता है हमें कितनी मेहनत और कितनी पढ़ाई की है। ऐसी सिचुएशन में हम सबको क्या जवाब देना चाहिए गुरुदेव? देखिए, सबसे पहले तो हायर एजुकेशन का ये जो फैशन है और हायर एजुकेशन के नाम पर बाहर जाने या भेजने की जो प्रवृत्ति है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। हर किसी को हायर एजुकेशन के लिए भेजना, हर किसी का हायर एजुकेशन के लिए जाना और उसमें भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल करना या करवाना मेरी राय में ठीक नहीं है।
व्यक्ति की योग्यता, उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही किसी को बाहर भेजने का प्रयास करना चाहिए। जो उच्च शिक्षा के लिए गया है, घर से बाहर गया है, तो उसे पूरी जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए और परिवारजनों की अपेक्षाओं में खरा उतरने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। मौज मस्ती या इधर उधर की बातों में उलझने की जगह उन्हें सदैव अपने ध्येय के प्रति समर्पित रहना चाहिए। लेकिन यदि कदाचित कोई पूरी तरह सफलीभूत न हो पाया हो, तो घर परिवार के लोगों को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले का मन आहत हो, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। ऐसा करने से उनका मनोबल टूटता है और कई बार ऐसे बच्चे कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, ऐसी घटनाएं भी घटती हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन का ये परिणाम है और आजकल की चल पड़े फैशन का ये दुष्परिणाम है। इनसे हमें बचना चाहिए, समाज को बचा कर रखना चाहिए। जब तक ऐसी सोच नहीं बनेगी तब तक कभी अच्छा परिणाम नहीं आएगा। इसलिए उच्च शिक्षा के लिए आप भेजें, पर इनका सबका ध्यान रखें। देखिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। एक की बेटी जिद करके उच्च शिक्षा के लिए बाहर गई। पिता की इच्छा नहीं थी पर माँ का सपोर्ट था। माँ का सपोर्ट क्या, माँ की भी एक इच्छा थी कि मेरी बेटी बाहर पढ़ने के लिए जाए। यद्यपि वो पढ़ाई में एवरेज थी, लेकिन उसकी माँ की इच्छा इस वजह से भी ज़्यादा थी क्योंकि उसके देवरानी की बेटी भी बाहर गई थी। तो वो गई तो मेरी बेटी को भी बाहर जाना चाहिए। बेटी संस्कारी थी, बाहर गई। बाहर जाने के बाद वहाँ का वातावरण उसको समझ में नहीं आया, और वातावरण समझ में नहीं आया, पढ़ाई में मन नहीं लगा, उसकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी। एक साल बाहर रही, रिजल्ट भी अनुकूल नहीं आया। उसने अपने पिताजी को फोन किया कि पापा मैं आ गई जिद करके, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मैं गलत थी, आप सही थे। अब मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ। पिता ने कहा कोई चिंता मत कर, वापस आने की तैयारी कर, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और पिता उसको अपने पास ले आया और जहाँ रह रहे थे वहीं से उसका ग्रेजुएशन कराया। आज वो लड़की की शादी हो गई, सेटल हो गई बड़े आनंद में। लेकिन यदि इसकी जगह कोई दूसरा होता, नहीं नहीं तू आ गई है, इतना रुपया लग गया, अब तुम्हें मेहनत करना होगा, चाहे जैसा है तुमको निकालना ही है, इस तरह की हिदायतें दी गई होती तो या तो वो भटक जाती या किसी गलत कदम उठाने की स्थिति के लिए विवश हो जाती। तो ये सब स्थितियां हैं जिस पर हमें गंभीरता से विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। मैं सभी अभिभावकों से भी कहूँगा कि थोड़ा बच्चों के साथ समझदारी भरा व्यवहार करें, और बच्चों से भी मैं कहूँगा बाहर जाने की होड़ सोच विचार कर करें। पूज्य गुरुदेव अंजड़ जिला बड़वानी से अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं गुरुदेव कि मेरी छोटी बेटी सिद्धि ने यह प्रश्न मुझसे पूछा था जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया, और आज मैं आपके मुखारबिंद से उसका समाधान जानने के लिए उसे साथ लेकर शंका समाधान कार्यक्रम देख रहा हूँ। गुरुदेव उसका प्रश्न है कि हमारे भगवान की मूर्ति हमें क्या, भगवान की मूर्ति से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए जो हमेशा हाथ में हाथ और पैर पर पैर धर कर बैठे रहते हैं। देखिए, भगवान की मूर्ति से हमें सबसे बड़ी शिक्षा लेकर ये लेनी चाहिए कि जीवन का वास्तविक रूप यही है, ना हम कुछ लेकर आए हैं ना हम कुछ लेकर जाएंगे। खाली आए हैं खाली जाएंगे। संसार की जितनी भी चीजें हैं यही थी यही छूट जाने वाली है, पहली प्रेरणा तो ये। और दूसरी प्रेरणा, अगर जीवन में हमें आनंद लेना है तो भगवान की तरह राग द्वेष से रहित होकर तटस्थ हो जाओ, वीतरागता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। यदि ये दो प्रेरणा हम भगवान से ले लें तो हमारे जीवन का कायाकल्प है। पूज्य गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से मानसी गगन जैन
कह रही मेरी जिंदगी में बहुत इम्तहान हो रहा है गुरुदेव। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो लगता है शायद ये भी इम्तहान है, अभी आखिरी है, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, अब सब अच्छा होगा। पर गुरुदेव अब तो लगता है जैसे हमारे अच्छे दिन तो आने से ही रहे। कई बार पूरा तो बोला, अच्छे दिन तो हमारे अच्छे दिन तो आने से रहे। हाँ। कई बार लगातार आशा टूटने के बाद इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि लगता है कि क्या पता कभी हमारे अच्छे दिन आएंगे भी कि नहीं, उसके पहले हमारा जीवन समाप्त न हो जाए। ऐसे में समझ में नहीं आता गुरुदेव कि अपने आप को कैसे समझाएं, अपनी हिम्मत कैसे बढ़ाएं। अब आप ही का एक सहारा है, कृपया समाधान दे दीजिए। देखिए, कभी घबराइए मत। कहावत है, एक दिन घोड़े के भी दिन फिरते हैं। हिम्मत मत हारिए, आशा बंधिए। आशा से आसमान टिका है। ये बात सही है कि जिनके जीवन में विपत्तियां आती है तो कई बार ऐसा होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे अंधेरा छाता है तो दसों दिशाओं से छा जाता है। इसी प्रकार कई लोगों के जीवन के साथ ऐसे दुस्संयोग दिखते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसी विपत्तियां आती हैं। लेकिन आप घबराइए मत, इन्हें कर्मोदय मान करके स्वीकार कीजिए, सहज भाव से स्वीकार कीजिए। मेरे कर्म का उदय है, ये विपत्तियां झेलना है, लेकिन ये कम है क्या कि मैं इनके बीच जीवित हूं और अपने जीवन का निर्वाह कर रही। आप अपने आप को मजबूत बनाइए और ये सोचिए ये पाप का उदय है, समय पलटेगा, आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा। और जो कुछ है ये ऊपर है, इस विपत्ति से मैं घबराऊं तो इस जीव ने तो चतुर्गति के संसार में न जाने कितने बड़े बड़े दुख और विपत्तियां भोगी है, उसके आगे तो बहुत थोड़ी है। दूसरी बात, जो विपत्ति आपको अपनी विपत्ति लगती है, जो दुख आपको अपना दुख लगता है, थोड़ा अपने से नीचे वाले को देखो तो पाओगे कि उनकी तुलना में तो मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे से भी ज़्यादा दुखी, मेरे से भी ज़्यादा विफल, मेरे से भी ज़्यादा परेशान लोग इस संसार में हैं। मेरे पास अंधेरा है पर मुझसे घना अंधेरा भी कहीं और है। ये आपके मन को ठालस देगा। थोड़ा सा अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश कीजिए, आशावादी बनिए और सोचिए थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बदलाव आएगा। मैं आपको एक ऐसे परिवार की बात बताना चाहता हूँ जिनके यहाँ एक साथ 2 मृत्यु हुई, जिसमें पिता भी मरा, पति भी मरा, दोनों एक साथ गए। अच्छा खासा कारोबार था। दोनों घर के प्रमुख पुरुषों के चले जाने के बाद धीरे धीरे कई लोगों की नीयत खराब हुई और घर को, परिवार को घोर आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। बड़ा आर्थिक संकट आया। अब उससे उनका अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार भी बंद हो गया। 2 बेटा 1 बेटी थी। पढ़ा लिखा करके बेटे को सोचा किसी तरह से आगे बढ़ाऊं, संघर्ष किया, लेकिन संयोग बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विसेज में जा रहा था। सिविल सर्विसेज में गया, प्री और मेंस दे दिया, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। इसके बाद वो ट्यूशन करा करके, कोचिंग करके कुछ पैसा कमाने लगा। उसकी सगाई हुई, सगाई भी टूट गई, सगाई टूट गई। अब वो कहीं से कुछ करे, उनको लगे नहीं कहाँ, अब हर तरफ विफलता विफलता विफलता। अब क्या करे, मन हार गया। मेरे पास आए, महाराज कोई रास्ता बताओ। मैं क्या रास्ता बताता, उनको मोटिवेट किया, धैर्य रखने के लिए कहा, भैया थोड़ी शांति रखो, धैर्य रखो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच उसका एक मित्र था जो जर्मनी में था, उसने अपनी एक कंपनी खोली। उसे कंपनी में एक आदमी की ज़रूरत थी, अपनी तरफ से ऑफर दिया। स्टार्टअप में उस कंपनी को उसने रख लिया। आज उसकी 500 करोड़ की कंपनी है जिसका वो एक हिस्सेदार है। दिन बदलते हैं तो ऐसे बदलते हैं।
सब कुछ हार जाने वाला व्यक्ति, सबसे हार जाने वाला व्यक्ति भी इस तरह से बदलाव घटित कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, हार भी जाओ मगर हिम्मत नहीं हारो। जब समय आएगा बदलाव होगा। आप थोड़ी दृष्टि दौड़ाओ, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके जीवन में घोर संघर्षों की कहानी अंकित होगी, लेकिन जिनने संघर्ष किया है उनके ही जीवन में हर्ष प्रकटा है। आज वो मजबूत स्थिति में है, बढ़िया स्थिति में है। आपके साथ भी ऐसा होगा। मेरी सद्भावना है, आशीर्वाद है, आपके दिन अच्छे आए। लेकिन जब अच्छे दिन आए तो आए, आज जो दिन है इसे अच्छे से जियो। रोध होकर काटो मत, दिन को जियो। संघर्ष करो, ये सोचो मेरे जीवन की ये समस्या मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई है। प्रकृति ने मेरे लिए यही निश्चित किया है, मुझे इस तरह से ही अपने जीवन को जीना और आगे बढ़ाना है। ऐसा सोच करके आप काम करेंगे तो जीवन में निश्चित सफलीभूत होंगे। कभी मन हताश नहीं होगा। गुरुदेव, स्थानीय उदीयमान तीर्थ क्षेत्र के लिए सवाई सिंघई केशव कुमार जी, श्रेयांश कुमार जी, शांति कुमार जी, सनत कुमार जी ने 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। गुरुदेव, आगरा से उत्तर प्रदेश से डॉक्टर प्रशांत जैन पूछ रहे हैं कि गुरुवर, दान के लिए रखा हुआ पैसा अगर जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने और दोबारा व्यवस्था हो जाने पर दान दे दें तो क्या ऐसा किया जा सकता है या इसमें निर्माण दोष रहेगा? अगर दान देने के लिए निकाला हुआ पैसा जरूरत करने के लिए इस्तेमाल कर लिया और इसी में प्राण निकल गए तो कर्जदार बनकर गए ना। दान के पैसे का इस्तेमाल कभी मत करना। दान कर दिया तो कर दिया। हाँ, ये सोच के रखा हो कभी कि हमें इतना दान देना, आगे पीछे करेंगे। दान घोषित नहीं किया है तो बात अलग है, लेकिन जो राशि दान के निमित्त आपने सुरक्षित कर ली, निकाल दी है, उसे निर्माल्य समझो। उसे तो आप और निजी उपयोग में लो ही नहीं, अपितु जिस उद्देश्य से सोच रखा उस उद्देश्य से उसे जितनी जल्दी संभव है पहुंचाने की कोशिश करें, तभी वो हमारे लिए सार्थक होगा। कई बार लोग इस तरह से दान की राशि का प्रयोग कर लेते हैं, पर कईयों के साथ उल्टा प्रभाव भी पड़ जाता है, इसलिए बचना चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो दान बोलते कहते अब हमें घर में रुपया नहीं रखना, दान का पैसा हम घर नहीं रखते, यहाँ बोले तुरंत दे दें, और यही उत्तम है। दान बोलते हो, समर्थ हो तो तत्क्षण उसे दे दो। उसे उसका उपयोग करने में कभी ऊंची नीची स्थिति बन सकती है तो आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे नुकसान से बचना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षीय प्रमाण सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर्षीय अरह सागर जी मुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर निर्मला कोठारी, श्री पोपट लाल कोठारी, पुत्र पुत्रवधू श्री नीरज कोठारी, श्रीमती प्राची कोठारी, पुणे। शक का समाधान।